गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मेरे भाइयों और बहनों, इन्फिनिटी से मैं वापस आ गया हूं अपने 16वें फोर्टनाइट मैसेज के साथ। मैं यहां बैठा हूं वेनेसा होटल में, बैंकॉक में। हमने अभी अभी ख़त्म किया एक ज़बरदस्त सेशन चीफ के द्वारा सारे आईएसबीज और उन ऊपर वाले लोगों के लिए। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। 10,000 से ज़्यादा लोग ड्रीमर्स आए हुए थे, जिसको हम बोलते हैं DWD, डेट विद डेस्टिनी। पिछले 3 दिन से चल रहा था, ज़बरदस्त था। ये दूसरा इवेंट था हमारी टीम का। पिछले हमने जो किया था, एक इवेंट किया था जिसको हम मैजिक बोलते हैं। ये इस हफ्ते था DWD, और 2 और होने वाले हैं इंडिया में, जनवरी और फरवरी में। इसके साथ हम लोग रेडी हैं बिल्कुल शुरू करने के लिए, 2018 शुरू करने के लिए। सारे लोग के साथ जो एक्साइटमेंट कैरी कर रहे हैं, बिलीफ कैरी कर रहे हैं, एनर्जी कैरी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस करी है पिछले करीब 1-1.5 महीने से, हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। जब हम लोग रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए इस इंडस्ट्री में। तो आप लोगों को पता है ना, इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं। हमारे पास 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं डेली बेसिस पे। पहला बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी, दूसरा रिटेंशन एक्टिविटी, और तीसरा होता है डेवलपमेंट एक्टिविटी, जहां पे आप माइंडसेट डेवलप करते हो एंटरप्रेन्योर का, लोगों को डेवलप करते हो, स्किल्स, माइंडसेट सब कुछ डेवलप करते हो। लेकिन इस प्रोसेस में मैंने देखा है कि कुछ साल बाद नेटवर्किंग में जब एक इंसान एक लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो दूसरी एक्टिविटी जिसको बोलते हैं रिटेंशन और डेवलपमेंट एक्टिविटी, हम लोग इसको ज्यादा करने लगते हैं। लेकिन पहली एक्टिविटी जो कि असली बिजनेस की एक्टिविटी है, जो कि बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी है, वो नीचे चली जाती है नंबर्स में। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बिना बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी के कोई पॉइंट ही नहीं है रिटेंशन और डेवलपमेंट एक्टिविटी का। क्योंकि बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी आपको फ्रेश ब्लड लेके आती है, बिजनेस वॉल्यूम दे के देती है, और बिना बिजनेस वॉल्यूम के कोई चेक नहीं होगा, कोई कमीशन नहीं होगी, कोई ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। तो मैं आज आप सब लोग को चाहता हूं कि चेक करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि कितने लोग सिस्टम अटेंड कर रहे हैं हर हफ्ते आपकी टीम में। ये एक रिटेंशन एक्टिविटी है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाएगा, तो फिर चेक करिए कितनी प्रेजेंटेशन हो रही है वीकली बेसिस पे। और अगर नंबर ऑफ पीपल जो सिस्टम अटेंड कर रहे हैं वो बढ़ा नहीं पा रहे नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस को, मतलब कम से कम 3 प्रेजेंटेशन पर पर्सन होनी चाहिए जो सिस्टम अटेंड कर रहा है, और अगर ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा लवर्स पैदा कर रहे हैं, और हम उनको रिटेन नहीं कर पाओगे लंबे समय तक। क्योंकि सबसे सही तरीका रिटेन करने का है कि उनको पैसा कमाने में मदद करो। और कैसे मदद करोगे आप पैसा कमाने में? जब वो और ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन लाइन अप करेंगे। जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे आप उनके लिए, ज्यादा लोग साइन अप होंगे, ज्यादा वॉल्यूम होगी, तभी वो पैसा कमाएंगे। और वही बेस्ट तरीका है रिटेन करने के लिए किसी को भी। क्योंकि बिना पैसे कमाए कितने लोग सत्संग में आना पसंद करेंगे? तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या लेवल है बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी का जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। मेरे हिसाब से 70 से 75% आपका दिन जाना चाहिए बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी में सिर्फ, जो कि है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, जैसे चीफ बोलते हैं। और यह साल 2018 में मैं इसको सही करना चाहता हूं हमेशा के लिए। 2 चीजें बहुत जरूरी जो हैं, क्योंकि यह साल हम लोग बिल्ड करने वाले हैं सस्टेन हमेशा के लिए करने के लिए। और इसको हमेशा सस्टेन करने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि फाउंडेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, नींव बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और कैसे आप तगड़ी नींव बिल्ड करोगे? जब आप इंश्योर करोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमाएं कम से कम $1,000 वीक का या उससे ज्यादा। क्योंकि $1,000 हफ्ते का बदलना शुरू करता है एक आईआर की जिंदगी की किसी ना किसी तरीके से। मतलब $1,000 भी हफ्ते का कुछ ना कुछ इंपैक्ट करना शुरू कर देगा आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव तरीके से। तो सबसे पहला हम फोकस करेंगे पूरे साल में कि कितने लोग $1,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, जिसके लिए मैं कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूं जो आपको पता चलेगा कुछ समय में। लेकिन $1,000, नंबर ऑफ पीपल जो $1,000 कमा रहे हैं और उससे ज्यादा हर हफ्ते, ये होने वाला है फोकस। हम लोग मदद करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों की, ताकि वो लोग $1,000
उससे ज्यादा कमा सके हर हफ्ते, वीक बाय वीक, कंसिस्टेंटली, लगातार, जो कि एक तगड़ी फाउंडेशन बिल्ड करेगा। लोग और ज्यादा ओनरशिप लेंगे और वो कंटिन्यू करेंगे इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, कैसे आप कमाओगे, इंश्योर करोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमाएं $1000? एक ही तरीका है, जब आप नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस बढ़ाओगे उस टीम में, वो ऑटोमेटिकली इंश्योर कर लेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग $1000 कमाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ मदद करोगे किसी इंसान की $1000 की सिर्फ हॉट जोन और वार्म जोन करने में, तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं होगा। एक ही तरीका है सस्टेनेबल $1000 इन प्लस इनकम का, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंटेशन करें आपकी टीम में, और बहुत सही तरीके से आप इनपुट करो, सीड डालो, बीज डालो, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, और वो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट देगा जो कि होगा वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम। और यही आपको $1000 से ज्यादा कमाने की मदद करेगा सस्टेनेबली हर हफ्ते। तो ये दो मेजर फोकस हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने लोग कमा रहे हैं $1000 से ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार, ठीक है। और ये आपको देगा, और आपको ये पुश करना पड़ेगा अपने आपको कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स हो इस चीज के, $1000 से ज्यादा कमा रहे हो हर हफ्ते, वीक बाय वीक, ठीक है, कंसिस्टेंटली, ताकि सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बने आपकी। दूसरा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कितनी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं हर हफ्ते, क्योंकि नए लोग जब आएंगे तो नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस बढ़नी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो सिस्टम में आ रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस जो हो रही हैं आपके हफ्ते की। यही ऑर्गेनिक तरीका है बिजनेस करने का, ये कोई पुश तरीका नहीं है, ये एक मशीनरी है, और यही एक सस्टेनेबल तरीका है। मुझे नहीं पता था इसके अलावा कुछ भी, इस चीज के अलावा, जब मैं बिल्ड कर रहा था स्टार्टिंग में, इसीलिए सस्टेनेबल रहा बहुत सारे सालों तक। और बट आजकल मैं देख रहा हूं लोगों को बहुत पुश करते हैं और इधर उधर गड़बड़ होती रहती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो हम लोग बिल्ड करते हैं 2018 को एक ऐसे तरीके से जो सस्टेनेबल है, और हम लोग बिल्ड करते हैं एक बार हमेशा के लिए टिकने के लिए। तो भाई लोग चेक करिए दो चीजें, नंबर 1 प्रेजेंटेशंस कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी हो रही हैं, और दूसरा कितने लोग $1000 कमा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और याद रखिएगा एक चीज, आप लोगों को बोल नहीं सकते अपने प्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए जब तक आप खुद अपनी पर्सनल प्लान्स नहीं कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप $10,000 कमा रहे हो, $20,000 कर रहे हो, 5,000, 7,000 हर हफ्ते कमा रहे हो, एक अपलाइन की तरह हर किसी को लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा, और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप खुद का पर्सनल प्रेजेंटेशन हर हफ्ते दिखाओ, ताकि आप देखें उस चीज को और इंस्पायर हो उस चीज से। और आप क्या करोगे जो, वही आप लोगों को बोल सकते हो करने के लिए। तो भाई लोग, हाई टाइम है, वापस आते हैं बेसिक्स पे। 17 से 80% टाइम आपका जाना चाहिए प्लान्स दिखाने में। बहुत बहुत धन्यवाद, आई लव यू। मैं वापस आऊंगा नए अपडेट्स के साथ आइस के बाद, ठीक है, केएल में। मैं हनोई जा रहा हूं कल, फिर केएल जाऊंगा आइस के लिए, फिर वापस हनोई आऊंगा, और फिर मिलेंगे बहुत सारे लोगों से दुबई में। तो मिलते हैं अगले फोर्टनाइट मैसेज में। आई लव यू, थैंक यू।